हाय एवरीवन। आप अक्सर सेंटेंसेस में देखते हैं किसी के पास कोई चीज था या रखता था या में था। जैसे उसके पास एक घर था या वह एक बंदूक रखता था या उसके गांव में एक बड़ा सा मंदिर था। तो इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर आप देखते होंगे। और ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमने यूज करना पड़ता है हैड प्लस नाउन। जी हाँ, हैड प्लस नाउन की सहायता से पास था, रखता था और में था का बनाते हैं। तो लेट्स सी अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी। ही हैड अ कार, उसके पास एक कार थी। अब इसको नेगेटिव बनाएंगे कैसे? नेगेटिव बनाने के लिए आई हैड नो कार, मेरे पास एक कार नहीं थी। देखो, कार से पहले क्या आया? नो। क्यों? क्योंकि कार से पहले ए एन दी नहीं है। ए एन दी कोई एडजेक्टिव ना रहा है, डिटरमिनेंट्स ना रहा है, तो फिर हम नो का प्रयोग करते हैं। और जैसे ही ए आ गया तो क्या बन गया? नॉट बन गया। आई हैड नॉट अ कार। जी हाँ, आई हैड नो कार एक तरीका हो गया, आई हैड नॉट अ कार दूसरा तरीका हो गया। और ये याद रखिए, सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर, आई पास्ट में डिड लगाते हैं और डिड के बाद नॉट, और डिड नॉट लग गया तो बन जाता है वी वन हैव। हमने इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि अगर डू डज डिड आए तो उसके बाद वी वन आता है और हैव भी वन है, जबकि हैज भी फाइव है। तो हमने इतना सिंपल याद रखना है कि नहीं वाले सेंटेंस को हम तीन तरीके से बना सकते हैं। मेरे पास कार नहीं थी, आई हैड नो कार। मेरे पास कार नहीं थी, आई हैड नॉट अ कार। या मैं बोल सकता हूँ मेरे पास कार नहीं थी का इंग्लिश, आई डिडंट हैव अ कार। अक्सर डिड नॉट को शॉर्ट में या तो डिडंट बोलते हैं, लेकिन आजकल ज़्यादा प्रचलित है डिंट। आई डिडंट हैव अ कार। ओके, सो इस तरह से आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। थर्ड पर्सन में देख लेते हैं, इसमें कोई असर नहीं पड़ता है थर्ड पर्सन होने के बावजूद भी। ही हैड नो कार, उसके पास कार नहीं थी। ही हैड नॉट अ कार, ए लग गया, इसकी वजह से नॉट हो गया। ही हैड नॉट अ कार, उसके पास कार नहीं थी। एंड ही डिंट हैव अ कार, उसके पास एक कार नहीं थी। तो मैं समझता हूँ आपको डिड प्लस नॉट प्लस हैव का स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा। अगेन आई वुड सजेस्ट माई स्टूडेंट्स कि आप स्ट्रक्चर रटने के बजाय एग्जाम्पल्स रट लो, और एग्जाम्पल्स पर आधारित अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। लेट्स से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। आप जानते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम लोग यस नो क्वेश्चन पढ़ते हैं। और यस नो क्वेश्चन में लेकर आ गए हैड आई अ कार, क्या मेरे पास एक कार है? या डिड आई हैव अ कार, क्या मेरे पास, सॉरी, हैड आई अ कार, क्या मेरे पास एक कार थी? या डिड आई हैव अ कार, क्या मेरे पास एक कार थी? तो आप देखो, हैड आई ए कार, हैड पहले आया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर बाकी के बाद पार्ट आया। और डिड लगने के बाद डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर भी वन चाहिए उसको पास होने के लिए, बोध कराने के लिए। तो पास होने के लिए क्या वर्ब है? हैव। हैव क्या है? भी वन। डू डज डिड लगने के बाद भी वन का ही प्रयोग होता है। तो हैड आई एक कार, क्या मेरे पास एक कार थी? डिड आई हैव अ कार, क्या मेरे पास एक कार थी? तो आप ऐसे सिंपली याद रख लो, क्या वाले सेंटेंस में दो तरीके से बना सकते हैं, हैड आई ए कार एंड डिड आई हैव अ कार। थर्ड पर्सन में कोई असर नहीं पड़ेगा, सेम स्ट्रक्चर जाएगा। हैड ही अ कार, क्या उसके पास एक कार थी? डिड ही हैव अ कार, क्या उसके पास एक कार थी? तो मैं समझता हूँ ये आपको बनाने आ ही गया होगा। लेट्स सी डब्ल्यू एच क्वेश्चन। विच कार हैड आई, मेरे पास कौन सी कार थी? अब इसको फिर से बना सकते हैं डिड लगा करके। विच कार डिड आई हैव, डिड लग गया, इसकी वजह से हैव हो गया। विच कार डिड आई हैव, मेरे पास कौन सी कार थी? वेन हैड ही अ हाउस, उसके पास घर कब था? When did he have a house, उसके पास घर कब था? तो इस तरह से आप हैड का सभी स्ट्रक्चर समझ लिए। आई होप आप बड़ी आसानी से हैड का सेंटेंसेस बना सकते हैं, जिसमें डिड लगा करके भी आप बना पाएंगे। और नेक्स्ट आप जानते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू टेक लॉट ऑफ सेंटेंसेस, दोज आर वेरी यूजफुल इन आवर डे टू डे लाइफ। सो लेट्स सी सम सेंटेंसेस। आई डिडंट हैव टाइम यस्टरडे, कल मेरे पास टाइम नहीं था, कल मेरे पास समय नहीं था। हु हैड माई बुक, मेरी किताब किसके पास थी? वॉट हैड यू इन योर बुक पॉकेट, आपके जेब में क्या था? डिड यू हैव एनी डिस्कशन विद हिम ऑन दिस मैटर, क्या इस मुद्दे पे आपकी उनसे कोई बात थी या बात हुई? आई डिडंट हैव एनी एक्वेंटेंस विद देम अर्लियर, मेरी उन लोगों से कोई पहले से जान पहचान नहीं थी। हैड यू एनी बिजनेस विद मी ऑन दैट डे, क्या उस दिन आपको कोई मुझसे काम था? वॉट बिजनेस हैड यू विथ मी, मुझसे क्या काम था?
आई हैड नो ऑब्जेक्शन एट ऑल, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है। आई हैड माई ओन प्रॉब्लम्स, मेरे पास खुद की समस्याएं हैं। आई हैड नो ऑप्शन, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। हाउ मच मनी हैड यू, आपके पास कितने पैसे थे। डिड यू हैव एनी एनमिटी विथ हिम, क्या आपकी उनसे कोई दुश्मनी थी। व्हाट ऑप्शन डिड यू हैव, आपके पास विकल्प ही क्या था। तो दोस्तों इस तरह से आपने सेंटेंसेस देख लिया हैड के ऊपर। और आई वुड सजेस्ट कि आप डिड लगाकर बनाएं, और डिड में जब नॉट लगाते तो डिंट बोले। और जो भी स्ट्रक्चर्स मैंने बताया उसके लॉट ऑफ प्रैक्टिस करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्रैक्टिस दीज सेंटेंसेस। ओके, बाय बाय।